डायरेक्टर हैं मिस्टर योगेश, डॉक्टर योगेश जी। मैं आपको बताऊं कि कोरोना काल को लेकर जो अभी WHO की गाइडलाइन आई है, उसके साथ साथ कोरोना को लेकर क्या एहतियात बरतना है और वर्तमान समय में इसकी कितनी प्रासंगिकता है, इन तमाम दो चार बिंदुओं को लेकर हम डॉक्टर योगेश जी से रूबरू होंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कितनी और किस स्तर पे हमें या हम प्रदेशवासियों को, देशवासियों को सावधानी बरतनी चाहिए। आइए हम सीधे शो 24 न्यूज़ चैनल से सीधे रूबरू कराते हैं डॉक्टर योगेश जी से। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका शो 24 न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी तरफ से जो ये प्रोग्राम आया है उसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभारी हैं। और इस समय मैं प्रदेशवासियों को दीपावली की और बाकी अन्य त्योहारों की बधाई देना चाहता हूँ। साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना महामारी में जो एक वैश्विक महामारी है, इसको लेकर के सचेतता बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अब हाल के दिनों में ये जाड़ा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मरीजों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। डॉक्टर साहब, जैसे अभी जो हमारे यहाँ आप देख रहे थे कि बीच में आपने देखा कि 1 लाख के ऊपर चले गए 24 घंटे में। हमारे यहाँ पेशेंटों की संख्या 80,000, 90,000 और 90,000 जब प्लस हुआ तो ये 90,000 से नीचे उतर ही नहीं गया था। 98,000, 1 लाख के ऊपर। इधर विगत कुछ दिनों से हम 40,000 से नीचे जा रहे हैं। लेकिन जो WHO की गाइडलाइन आई कि नहीं, ठंड में रेशियो बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ ठंड पड़ती भी हो जाएगा, ठंड का शुरुआत भी हो गया। तो इस कंडीशन में हमें लखनऊ वासियों या प्रदेशवासियों या देशवासियों को आप कल्प हॉस्पिटल के एज डायरेक्टर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किन चीज़ों पे हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए? देखिए, जाड़ा बढ़ने के साथ हमारे यहाँ लंग की बीमारियाँ बढ़ जाती हैं, क्योंकि प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। और उसकी वजह से आजकल ये जो देख रहे हैं आप, ये कोहरा नहीं है, ये स्मॉग है, फॉग नहीं है। स्मॉग में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, नैनो पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारी लंग को बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेट कर देते हैं। और जिन जिन लोगों को लंग की बीमारी है, उनको, डायबिटीज़ वालों को, बूढ़े लोगों को, वृद्ध लोगों को, इनको कोरोना महामारी होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि वो लोग शारीरिक रूप से और इम्यूनिटी उनकी कम होती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, बचाव करके रहें, मास्क लगा के रहें, और जो WHO की गाइडलाइंस हैं, जो दूरी बनाने के लिए बताया गया है, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक सारी गाइडलाइंस में फॉलो करके हम लोग इससे बचे सकते हैं। और यही जो है हमारा संदेश भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने जो कहा कि क्या नाम है, ठंडी में जो ये कोरोना का बढ़ना दिखाया गया है, ये कहीं ना कहीं प्रदूषण को लेके है मुख्य। और जो आपको ये भी कह रहा है, लखनऊ को जैसे ऑल ओवर इंडिया में तीसरी रैंक मिली, मतलब प्रदूषण में तीसरे स्थान पे लखनऊ शहर हमारा रहा। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से अगर नहीं बचा जाएगा तो फिर एक संक्रमण की संख्या बढ़ सकती है। तो क्या लगता है, क्या इंडिया अपने पुराने जो टॉप पीक पॉइंट पे गया था, क्या उसकी पुनरावृत्ति की ओर बढ़ सकता है क्या इस ठंड के मौसम में? बिल्कुल सही कह रहे हैं। यदि आप ध्यान नहीं देंगे, नियम का पालन नहीं करेंगे, तो क्योंकि हमारे यहाँ जागरूकता कम है, एजुकेशन की मात्रा अभी भी कम है, लोग जो है अनएजुकेटेड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, और इस समय महामारी में स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। इसके लिए भाई हम लोग अपना दवा भाव कर सकते हैं, और सरकार हमारी काफ़ी प्रयास कर रही है। काफ़ी उन्होंने एड्स वगैरह और काफ़ी चीज़ें जो है जनता को दिए हैं, जनधन खाते में पैसे भिजवाए हैं, महिलाओं के प्रति बहुत सारा कार्य किया है। परंतु जो ये बीमारी है, बीमारी से तो सिर्फ बचाव एक ही चीज़ से हो सकता है, जो WHO गाइडलाइंस हैं, जो यहाँ हमारा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसा कहता है वैसा करना, मास्क, दूरी, डिस्टेंस, हाथ धोना, सैनिटाइजेशन करना। परंतु समय समय पे विगत दिनों में लोग ये सब भूलते जा रहे हैं और त्योहारों में खो गए हैं। ऐसा ना हो ये त्यौहार हमारे लिए आगे चल के मुसीबत का सबब बन जाए। इसलिए मैं चाहूँगा डॉक्टर योगेश जी, आप ये देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार बार बार कह रही है कि 2 गज दूरी, मास्क का जरूरी, और इस पे बहुत बड़े पैमाने पर एडवर्टाइजिंग भी हुई, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है, जहाँ तक मैंने देखा कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जहाँ आप हैं, और यहाँ के जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं, ये इन सब चीज़ों का, जो 2 गज जरूरी, मास्क का जरूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। स्पेशली आप लखनऊ वासियों के लिए जो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अंधेरे में रख रहे हैं, उसके से डरने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, स्पेशली लखनऊ वासियों को क्या मैसेज? देखिए, हमारे जितने बंधु हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनको भ्रामक बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे
जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो भ्रम में आ गए हैं कि अब ये चीज़ नहीं है, इससे इम्यून हो गए हैं हम लोग, सबको कोरोना थोड़ा ना थोड़ा हो चुका है। ऐसा सोच करके हम लोग अपने दिमाग को परिवर्तित न करें। वास्तविकता यही है, हम लोग अभी एक बहुत बड़े खतरे के अंतर्गत हैं और जब तक हमारी वैक्सीन, जैसा कि भारत सरकार कह रही है, आगे आगामी जनवरी फरवरी में आने की जैसे भी उम्मीद है, जैसा कह रही है, अगर हम थोड़ा वेट करते हैं तो जैसे हम लोग मार्च से छुट्टी पाना चाहते हैं छुट्टी पा जाएंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए और स्वस्थ रहिए और हरदम स्वस्थ रहिए, यही मेरी आशा है। डॉक्टर योगेश जी, अंतिम सवाल मेरा आपसे कि आने वाले 14 नवंबर को देखा जाए तो हिंदुओं का एक पवित्र त्यौहार दीपों का उत्सव दीपावली है, और जिसको हिंदू ही नहीं, जैसे हिंदुओं में दीपावली है वैसे जैसे मुसलमान भाई हमारे ईद को मनाते हैं, वैसे हिंदू जो है हमारे यहाँ दीपावली को मनाते हैं। लेकिन दीपावली को देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो आगे 14 नवंबर को है और इसको जो कोरोना का समय चल रहा है, देखा जाए तो फिर से पुनरावृत्ति की अवसर है और इसी के साथ हमारा दीपों का उत्सव दीपावली भी साथ है। इन दोनों को अगर मैचअप करें तो हम इसका पालन और इसको मनाना, इन दोनों को एक साथ कैसे करेंगे, इसको लेकर आप चाहेंगे कि पूरे प्रदेश वासियों को बताएं। देखिए ऐसा है, जैसे कि सरकार ने हमारे पटाखा बैन कर दिया, बहुत अच्छा कार्य किया है, क्योंकि आगे चल करके जैसे मैंने बताया ना कि स्मॉग आने की संभावना ज़्यादा है, पोल्यूशन बढ़ने की संभावना है, उससे जो बीमारियां हैं उनको रिकरेंट होने, लंग को ख़राब होने, और ये कोरोना में क्योंकि ये एकदम से लंग पे ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो इसलिए पटाखा बैन करना बहुत अच्छा सरकार का निर्णय रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार पटाखा बैन रहे और दीपोत्सव मनाएं, हम लोग पटाखा न जलाएं, पुराने रखे पटाखे होंगे उनको भी न जलाएं और हर्ष उल्लास से माता से, भगवान से, और क्योंकि बच्चों का त्यौहार है, बच्चों को अच्छा लगता है कि पटाखे लगाएं, फुलझड़ी छुलाएं, लेकिन इस बार बच्चों को इसके बजाय मिठाई खिलाइए और बाकी सबको जो है दीप से बनाइए, अपने घरों को सजाइए, परंतु इस बार हम लोग पटाखा फ्री दिवाली मनाएं, जिससे हम लोग बीमारी से बच सकें, कोरोना से बच सकें और लंग का प्रदूषण बच जाए। मुख्य रूप से प्रदूषण ही हमारे लिए खतरनाक है। इस प्रकार से आपने देखा कि आज लखनऊ जिले के गोसाईगंज ब्लॉक का जो कल्प अस्पताल के डायरेक्टर मिस्टर योगेश, डॉक्टर योगेश जी हैं, इन्होंने कुछ बिंदुओं पे बड़ा ही पैनी नजर रखते हुए अपना सलाह दिया। उनका ये सलाह मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने ये कहा कि कोरोना को लेकर जो अभी WHO की गाइडलाइन आई है उसमें जो ये प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण ही कोरोना के उत्थान का पुनः कारण है। और वहीं जब इस बिंदु पे बात की गई कि दीपावली को लेके, तो उन्होंने सरकार की बड़ी सराहना की कि सरकार ने जो पटाखा बैन किया है वो बहुत ही सराहनीय है। पटाखा न जलाएं और बच्चों का स्पेशली ये त्यौहार है, बच्चों को मिठाई खिलाएं। और उन्होंने ये उस बात पे भी बहुत प्रमुखता से जोर दिया कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भी उपलब्धियों को और केंद्र सरकार राज्य सरकार के तमाम प्रयासों की भी भरपूर सराहना की। कैमरा पर्सन सुलेमान के साथ मैं धर्मेंद्र, सो 24 न्यूज चैनल लखनऊ। तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 100 न्यूज़ और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।